हेलो एवरीवन। हमारी लाइफ में हम जो कुछ भी प्रेजेंट पे कर रहे हैं उसमें बहुत सारी हमें सफलताएं मिलती हैं और बहुत जगह पे हम असफल भी हो जाते हैं। कई जगह आप देखते हैं आपको इमीडिएटली सक्सेस मिलती है और बहुत सारी जगह पे आप बहुत रीइंफोर्स करते हो, बहुत सारे एफर्ट्स करते हैं, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस बहुत डिफिकल्टीज के साथ मिलती है या फिर नहीं मिलती। जो भी चीजें हमारी लाइफ में हो रही हैं वो हमारे प्रोग्रामिंग की वजह से हो रही है। यानी जो प्रोग्राम आपके माइंड में पहले से बने हुए वो बहुत हेल्प करते हैं आपके लाइफ के किसी भी गोल को पूरा करने में। आपकी लाइफ का कोई भी गोल है वो पूरा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, उसमें कौन कौन से सब प्रोग्राम्स आ रहे हैं, कौन कौन से हर्डल बन रहे हैं, कौन से आपके गोल को पूरा करने के लिए आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ये आपकी प्रोग्रामिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स होती है और हम किस तरह से प्रोग्राम होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारी प्रोग्रामिंग आखिर है क्या। जिस तरीके से कंप्यूटर साइंस है, कंप्यूटर साइंस की प्रोग्रामिंग होती है, उसी तरह से कंप्यूटर साइंस को बनाने वाला कौन है? हमारा ब्रेन, हमारा माइंड। हमारे माइंड की भी प्रोग्रामिंग है। हमने अपनी कहीं हद तक उस प्रोग्रामिंग को एक कंप्यूटर साइंस के एक आप डेटा के अंदर देखते हो, कंप्यूटर के अंदर देखते हो, हमारे अंदर की प्रोग्रामिंग की एक बहुत छोटी सी क्लिपिंग को आप समझ लो, बहुत छोटी सी झलक आप देखते हो। हमारे माइंड में तो अनलिमिटेड प्रोग्रामिंग है, अनलिमिटेड प्रोग्रामिंग है। तो आप अपने प्रोग्राम, अब समझना है कि यार प्रोग्राम होता क्या, किस तरह से चीजें प्रोग्राम होती है। सोचो अगर ये पता चल जाता है कि प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्राम बनते कैसे हैं, तो आपके लिए कितना आसान होगा किसी भी नए प्रोग्राम को। अगर कोई प्रोग्राम आपका खराब बन रहा है और उस खराब प्रोग्राम की वजह से आपके फ्यूचर में बहुत सारी अड़चने आने वाली हैं, तो आप अभी से अलर्ट हो जाओगे। अगर आपके अंदर कोई खराब प्रोग्राम ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उसके लिए भी अलर्ट हो सकते हैं, उसको किस तरीके से उसकी इंटेंसिटी को लो कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को डिलीट कर सकते हैं, उस प्रोग्राम को फेड कर सकते हैं, ताकि वो आपके फ्यूचर में हर्डल क्रिएट नहीं करे। तो प्रोग्राम कैसे बनते हैं? जब आप जस्ट बॉर्न बेबी होते हो ना, जब आप बर्थ होता है, जब आपका बर्थ होता है, उस समय भी आपके आसपास के लोग जिस तरह से, जिस टेम्परेचर में आपको रखते हैं, जो जिस तरीके के रूम के अंदर की कंडीशनिंग आपको मिलती है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हमारी स्किन होती है, उससे हमारे आसपास के लोगों की बातचीत करने का जो पिच है, कोई किसी किसी व्यक्ति को आप देखेंगे बहुत लाउड बोलते हैं, बहुत तेज से बोलते हैं, फोन पे भी वो बहुत तेज बोलते हैं, घर के अंदर भी लोग नॉर्मली वो बहुत तेज बोलते हैं। तो ये सारी चीजें, आपके साउंड को कंट्रोल करना, आप बहुत ज्यादा सर्दी में या बहुत ज्यादा गर्मी में रह पाते हैं तो आपकी स्किन किस तरह से प्रोग्राम हो रही है, आपके माइंड के अंदर की प्रोग्रामिंग क्या, आपकी हैबिट्स, बिहेवियर और कैसे वर्ड्स आप यूज करते हो, ये सारी चीजें आपके प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है। आपके जो एडिक्शंस होते हैं वो प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है। तो यहाँ पे अगर जैसे बॉर्न बेबी है, बॉर्न बेबी के को जब फीड कराने से पहले वो क्या करता है, एकदम से कोई बच्चा एक भूखा होगा तो वो किस तरीके से, वो बात तो कर नहीं सकता, कम्युनिकेट नहीं करेगा तो क्या करेगा, कैसे पता चलेगा उसकी मम्मा को कि वो इस समय भूखा है? तो वो रोता है, उसकी लैंग्वेज क्राई होती है, क्राई। जब वो चिल्लाता है, रोता है, इट मीन्स वो उस समय आपकी अटेंशन चाहता है। आप देखिए कि उस वक्त उसको क्या चाहिए। और अगर बच्चा सबसे पहले रोता है तो माँ उसको क्या करती है, उसको फीड कराती है, और उसको जैसे फीड मिलता है उसको लगता है एक आराम और अच्छा महसूस होता है। ठीक है, उसके बाद ये एक छोटी सी प्रोग्राम उसके माइंड में बन जाती है कि जब मुझे किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे क्या करना है, रोना है, क्राई करना है, और ऐसा करने के बाद में मुझे कुछ दिया जाएगा, मेरी कोई विश को पूरी किया जाएगा। धीरे धीरे जब ये बार बार होता है, रिपीट रिपीट रिपीट, तो उसको एक एक्सपीरियंस बन जाता है, उसके माइंड के अंदर इस प्रोग्राम का एक्सपीरियंस आ जाता है, जिसे वो बार बार स्विच करता है। अब उसको बच्चे को थोड़ा बड़ा हुआ, उसको गोदी चाहिए होता है ना, छोटे बच्चे को अच्छा लगता है जब पेरेंट उनको खिलाते हैं, गोद में रखते हैं।
फैमिली मेंबर्स उनको पैम्पर करते हैं। तो जब भी उसको गोदी में आना है, वो क्या करेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, वो कहेगा, अब रो के इस बात को कि मेरे पास आओ, मुझे अटेंशन दो, मुझे गोदी में ले लो। और अगर उस वक्त उसके पेरेंट्स ने गोदी में ले लिया तो उसको ये पता चला कि मैंने इस तरह से जब चिल्लाया या जब मैं खूब रोता हूं तो मेरी बातें पूरी की जाती हैं, ठीक है, मुझे खाना मिल जाता है, मुझे गोदी में ले लिया जाता है, मुझसे लोग खेलने लग जाते हैं। और जो भी फिर धीरे धीरे ये प्रोग्राम बन जाता है। जब आप देखते हैं कि बच्चे चाहे सड़क पे है, ट्रेन में है, प्लेन में है, चाहे किसी और के घर पे है, जब भी उनको कुछ चाहिए तो वो रोते हैं, अपनी मम्मा को ऐसे बार बार पकड़ते हैं और जिद करते हैं, रोने लग जाते हैं कि मुझे ये सामान दिलाओ, चाहे वो खिलौना हो, चाहे वो कोई कोई भी सामान हो। तो उनको एक कैसे ये पैटर्न बनता है। हम उस समय तो बच्चे को डांटते कि क्यों नहीं चुप हो, देखो और भी बाकी के लोग तुम्हें देख रहे हैं, क्या कहेंगे सब लोग कि गंदा बच्चा है, रोता है। लेकिन उसको क्या पता, वो ये जो प्रोग्राम बना है ये अननोइंगली हम उसको बना के देते हैं, अननोइंगली हम उसके इस प्रोग्राम के सपोर्टर हैं। यानी अगर आपका सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो वो प्रोग्राम नहीं बन पाते। तो ऐसा उसका एक बिहेवियर बन जाता है जहां पे वो चीजों को पा सकता है अपनी लाइफ में। जब वो रोता है, शिकायत करता है, कुछ मांगना होता है तो वो हमेशा रो के चीजों को ले लेता है। अब ये एक प्रोग्राम बन चुका है, इसी के हिसाब से ये प्रोग्राम बच्चे का जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वो लोगों की अटेंशन लेने लग जाते हैं। किसी किसी को आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा अटेंशन सीकर होते हैं, बहुत उनको अटेंशन हर काम के लिए चाहिए, कुछ भी किया अटेंशन चाहिए, कोई कुछ बोले, कुछ रिएक्ट करे, उनको उनको कुछ चाहिए तो वो कुछ ऐसा बिहेवियर, कुछ एक्ट करेंगे जहां पे लोग आए उनको पूछे। तो ये वही बचपन का नेचर होता है जहां पे किसी किसी बच्चे के साथ मदर बहुत ज्यादा अटैच होती है, उनको अपने हमेशा, अगर आप किसी बच्चे को बहुत ज्यादा आप टच की फीलिंग दे रहे हैं तो वो बच्चा हमेशा अपने पेरेंट्स से बहुत बहुत ज्यादा करीब करीब रहता है और उसको जरा सा भी इंडिपेंडेंट होने का चांस नहीं मिल पाता है। और ये उसकी लाइफ में एक इजी फ्रेम को क्रिएट करता है, इजी एक्सपीरियंस को क्रिएट करता है। उसको अच्छा लगता है लोगों के करीब करीब रहना, अपनी बातों को हमेशा मनवाना, अटेंशन लेना या रो के अपनी इच्छा को पूरा करना। और पेरेंट्स जो है उसको ओवर पैम्पर करते रहते हैं कि बच्चा कहीं भी रोना नहीं चाहिए, बच्चे को दुख नहीं होना चाहिए, बच्चा अकेला फील नहीं करना चाहिए, अकेले नहीं बैठने देना है, उसके साथ कुछ कुछ बात करते रहना है, उसको खिलाते रहना है, उसको अपने हाथ में, अपनी गोदी में बहुत प्यार करना है। तो जब आप इस तरीके से प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं, कनेक्शन बनाते हैं बच्चे के साथ, तो वो बच्चे की हैबिट हो जाती है लाइफ लॉन्ग। चाहे वो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, उसको अच्छा लगता है कि वो अपनी बात, लोगों को अटेंशन देना लेना उसको एक तो नेचर हो जाता है। दूसरा, उसको हर चीज चाहिए तो वो कुछ ना कुछ एक्ट करेगा। अगर बड़ा है तो भी कुछ ऐसा करेगा जहां पे लोग आए, पूछें एकदम से क्या हुआ, लोग जानने की कोशिश करें। तो ये नेचर तब भी रहता है। और एक टाइम के बाद ये नेचर, इसके ऑपोजिट कुछ बच्चों की अपब्रिंगिंग ऐसे भी होती है जहां पे पेरेंट उनको जरूरत के समय खाना पीना सब कुछ देते हैं, एक टाइम के हिसाब से, एक टाइम टेबल के हिसाब से उनको देते हैं और अपने काम को भी करते हैं। बच्चा अगर बिना बात में रो रहा है, चिल्ला रहा है, तो उसको कुछ खेलने के लिए दे देंगे और बच्चा उसको च्यू करता है। थोड़ा देर हो सकता है, कई बार थोड़ी थोड़ी देर बच्चा रोता रहता है, लेकिन उसको कहा जाता है नहीं चुप रहो, गंदी बात, रोते नहीं है। और उसके बाद लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। वो थोड़ी देर इधर उधर रोता है, करवटें बदलता है, देखता है इधर उधर, जब कोई नहीं सुनता है तो वो वापस च्यू करने लग जाता है टॉयज को या फिर खेलने लग जाता है। तो ऐसा जब बार बार होता है तो उसको पता चल जाता है कि हम बिना बात के जब भी ट्राई करेंगे, रोएंगे, अपनी मर्जी से ऐसे चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, तो उसको कोई अटेंड करने वाला नहीं है, सुनने वाला नहीं। तो वहां पे भी एक प्रोग्राम बनता है कि आपको अननेसेसरी आप क्राई पे भी नहीं हो सकते, आपको इंडिपेंडेंट हो जाना है उस वक्त पे। उस समय से ही एक इंडिपेंडेंट वाला प्रोग्राम उनका बन जाता है जहां वो ऑटोमेटिक उस आसपास जो चीजें पड़ी होती हैं वो बच्चे उसे उठा लेते हैं, उसे खेलने लग जाते हैं, खुद में खुश रहने लग जाते हैं, कोई एक्टिविटी और करने लग जाते हैं, सो जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो रोते नहीं। तो
ये 2 तरीके की प्रोग्रामिंग होंगी। ऐसे बहुत सारी तरह की प्रोग्रामिंग्स होते हैं और यही प्रोग्राम हमारे लाइफ लॉन्ग चलते हैं। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ये प्रोग्राम आपकी लाइफ में ग्रो करते जाते हैं। अब आप देखते हैं कि रिलेशनशिप के बीच में अब आफ्टर जब आपकी शादी हो जाती है तो आप यही सारे प्रोग्राम की उम्मीद करते हैं कि मेरा कपल जो मेरा पार्टनर है वो पूरी करेगा। लेकिन वहां समझने वाली बात यह है कि आपका पार्टनर जो है वो आपका लाइफ पार्टनर है, वो आपकी मम्मी नहीं है। तो पेरेंट जो करते हैं उनका हमें अपब्रिंगिंग करने का तरीका, उनका हमारी प्रोग्रामिंग डिफरेंट होती है। और पार्टनर जो है, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी लाइफ में आ रहा है उसकी भी एक प्रोग्रामिंग है, वो अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपसे डिमांड करेगा, आप अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से डिमांड करोगे। तो यहाँ पे अगर दोनों ने सोचा कि मेरी जो विश है वो क्यों पूरी नहीं हो रही, मुझे तो बचपन से आदत है कि लोगों के टेंशन मिले, यहाँ पे तो वो सारी चीजें नहीं हो रही, तो क्लैशेस होने लग जाते हैं, बिहेवियर क्लैश होने लग जाता है, एक एक सीन एक एक फ्रेम पे क्लैशेस होने लग जाते हैं और फिर अड़चने आती हैं, रिलेशनशिप ब्रेक होता है या बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। इसके ऑपोजिट अगर आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको पता है कि हाँ चीजें अगर किसी ने दे दी तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद से कर लूंगी, तो वहां पे आप चीजों को बताते हैं, कोई कर दिया आपके लिए अच्छा है, नहीं किया तो आपको लगता है चलो कोई नहीं। आपका माइंड फ्रेम ऑफ माइंड आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी है कि आप उसे अपने काम को खुद से करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को खुद से हम खुश रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि आप दूसरे से, अपने कपल से, अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते कि मुझे लाओ, मुझे ये पूरा करना है, मेरे इस प्रोग्राम को किस तरीके से पूरा किया जाएगा। तो वो अब एक रिलेशनशिप में यहाँ पे आप थोड़ी सी स्टेबिलिटी को देखते हैं। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपका प्रोग्राम क्या है। अगर मैं कहूँ कि इसमें ये उसकी गलती है, इसकी गलती है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो ऐसा कहना रॉन्ग है। बिकॉज प्रोग्रामिंग जो हुई है आपके पेरेंट ने, आपके एनवायरमेंट के थ्रू हुई है। वहां पे आपके पेरेंट को आप कंप्लेन नहीं करने चाहोगे, आप उस एनवायरमेंट को खराब नहीं बोलने चाहोगे। ये जस्ट एक प्रोग्रामिंग है, जिसके पास जो जैसी प्रोग्रामिंग आ जाए, जिसके पास जो प्रोग्राम बन जाए, जो आपके पेरेंट की प्रोग्रामिंग है, जो उन्होंने आपके साथ दिया, एक्चुअली उनके पास भी एक लिमिटेड प्रोग्राम है, वो जो उनका बेस्ट प्रोग्राम था वो अपने बच्चे के साथ में वो कनेक्ट करते हैं उस प्रोग्राम को। तो यहाँ पे हम किसी को रॉन्ग और राइट नहीं बोल सकते। ये सारे आपके सिचुएशन की बात है, एनवायरनमेंट की बात है, आपके लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लाइफ में लगी है और उसका आपकी लेकिन ओवरऑल लाइफ पे रिजल्ट आता है। लेकिन एक बात और बहुत जरूरी है कि आप अपने किसी भी प्रोग्राम को बदल सकते हैं, अपनी डेली अफर्मेशंस के थ्रू बदल सकते हैं, आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। अगर एक बार अपने माइंड को आप ये डिसीजन दे दें कि मुझे अपने इस प्रोग्राम को चेंज करना है, मैं चाहता हूँ इस प्रोग्राम को चेंज करके लाइफ के बहुत सारे बेनिफिट्स पाना चाहता हूँ और अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करना चाहता हूँ, इस रिलेशनशिप में बहुत सारे इंटेंगल हो रहा हूँ या डिस्टर्बेंस जो क्रिएट हो रही है उसको ठीक करना चाहता हूँ। जब आप अपने माइंड को बार बार ऐसा बोलेंगे तो आपका माइंड आपके उस पुराने प्रोग्राम को चेंज करने के लिए नए बहुत सारे ऑप्शंस देना शुरू कर देगा। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त प्रोग्राम होता रहता है। जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि अरे अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो प्रोग्राम बन चुके हैं, लाइफ में अब सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, अब तो इतने दिन कट गए तो आगे भी कट जाएंगे, ये फ्रेम ऑफ माइंड जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो फीलिंग्स आ रही है इस वक्त, अकॉर्डिंगली आपको चीजें फिर आगे मिलने लग जाती हैं। और उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने एक्सेप्ट कर लिया अपने उस प्रोग्राम को, तो आप देखेंगे कि लाइफ में सेम जो पुराना हमारा अगर कोई ऐसी बैड प्रोग्रामिंग है तो उस प्रोग्रामिंग के वो प्रोग्रामिंग अभी भी काम करेगी आपकी, और उस प्रोग्रामिंग से होने वाले बहुत सारे नुकसान, डैमेजेस, बहुत सारी कमियां, परेशानियों को आप लाइफ लॉन्ग फेस करते रहेंगे क्योंकि आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया। तो सबसे पहली बात, अगर आपको पता भी चल जाए कि मेरी ये प्रोग्रामिंग तो सही नहीं है, तो आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, आप उसको उसी समय ब्रेक लगाइए, स्टॉप कीजिए माइंड लेवल पे और बोलिए कि मुझे इसकी अल्टरनेट प्रोग्रामिंग चाहिए, कोई अल्टरनेटिव प्रोग्रामिंग चाहिए जो मेरे इस प्रेजेंट प्रोग्रामिंग का एंटीडोट हो और
जब आप बार बार अपने उस प्रोग्राम को चेंज करने की बात अपने माइंड को बोलेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस देगा, बहुत सारे आइडियाज देगा, गाइड करेगा आपको। और आप धीरे धीरे अफर्मेशंस के थ्रू, राइटिंग के थ्रू, कोई आपको मेंटोर मिल सकता है, काउंसलिंग के थ्रू, बहुत सारे जरिए हैं जहां आप अपने प्रोग्राम को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी लाइफ के प्रोग्राम्स बनते हैं। हर समय आपकी जो भी आदत है, जो कुछ भी आप सोचते हैं, करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सब प्रोग्राम है। तो हमें इस चीज को लेके थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए कि हम नेगेटिव थॉट पैटर्न, ये सारी चीजें अपनी लाइफ में कम बनाएं। हम स्विच करना सीख लें, किस तरीके से हम स्विच कर सकते हैं, एक थॉट से दूसरी थॉट को पे कैसे स्विच कर सकते हैं, पैटर्न को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, न्यू पैटर्न कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ये सारे माइंड प्रोग्रामिंग्स होते हैं। तो जब आप ये जान जाते हो कि ओ प्रोग्राम इस तरीके से बनता है, तो आप अपने घर के नए किसी बच्चे के लिए आप वहां पे थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं, अवेयरनेस में आ जाते हैं, ताकि आपके घर में जो बच्चे हैं उनको एक बहुत ही प्रॉस्परस पॉजिटिव प्रोग्रामिंग मिले, ताकि उनके सुंदर फ्यूचर को क्रिएट कर सके। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि प्रोग्राम किस तरीके से बनते हैं, और आप अपने किसी भी नेगेटिव प्रोग्राम को बदलने के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन का यूज कर सकते हैं। जब आप दिन में 3-4 बार उस पॉजिटिव अफर्मेशन को बोलते हैं, धीरे धीरे वो अफर्मेशन आपके माइंड लेवल पे काम करना शुरू करती है, उसकी इमेज बनती है, पिक्चर बनती है, और वो अफर्मेशन आपको ऐसे ही नहीं बोलना है, वो अफर्मेशन आपको 5 सेंसेस के थ्रू बोलना है। कैसे? उस अफर्मेशन को आपको विजुअलाइज करना है, उस अफर्मेशन को आपको इमेज क्रिएट करनी है अपने माइंड पे, उस अफर्मेशन में कोई डायलॉग जो है उनको फील करना है सुनते हुए, उस अफर्मेशन में आपको कुछ बोलना है तो अपनी साउंड को भी आप सुन सकते हैं, उस अफर्मेशन में आप फीलिंग्स को फील करना है आपको। अगर अफर्मेशन बन रही है आपकी तो क्या फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग को आपको फील करना है। अगर उस अफर्मेशन के अंदर आप कुछ टेस्ट फील करते हैं, यानी कुछ आप खा रहे हैं, ऐसा देख लें, किसी टेस्ट को फील कर रहे हैं, लेमन हो सकता है या फिर इलायची हो सकती है, कोई फ्रूट हो सकता है, कोई सूप या जूस हो सकता है, आप उसके टेस्ट को फील करें। तो ये आप अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हैं। जब आप किसी अफर्मेशन में अपनी 5 सेंसेस को यूज करते हैं और ये बार बार रिपीट होता है, तो वो आपका एक प्रोग्राम बन जाता है और आपकी माइंड उसे अप्लाई करना शुरू कर देती है। इस तरह से आप अपने पुराने नेगेटिव प्रोग्राम को फेड करते जाते हो। इसका और भी बहुत ही हाई टेक तरीका अगर आप चाहते हैं कि अपने प्रोग्राम को हटाएं, तो आप किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से भी मिल सकते हैं, आप मुझसे मिल सकते हैं अपने प्रोग्राम को रीप्रोग्राम करने के लिए। अदरवाइज आप घर में पुराने प्रोग्राम को फेड कीजिए और नए प्रोग्राम को अफर्मेशंस के थ्रू क्रिएट कीजिए। उसका एंटीडोट क्रिएट करेंगे तो 100% वो प्रोग्राम आपके सबकॉन्शियस लेवल पे वो प्रोग्राम आपके सेव हो जाएगा और धीरे धीरे आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसी तरह से काम करता है। तो अपने माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए और एक बेहतर रिजल्ट दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। जो लोग मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साइड में नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर दबाइए। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चंस अपने मुझसे पूछ सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर न्यू प्रोग्रामिंग। टेक केयर।